हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सब? माय डियर लर्नर्स, आई वेलकम यू ऑल एट माय ओन यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय संदीप सारण। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय संदीप सारण। प्यारे बच्चों, किराए की कोख अब और ज़्यादा सुरक्षित हो गई है और लड़कियों की खरीद फरोख्त के ऊपर रोक लगाने के लिए जो सैरोगेसी रेगुलेशन बिल 2019 है वो एक कानून बनकर के तैयार हो गया है। लगभग बस वो एक्ट बनना बाकी है। वो बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया है। आज की मेरी क्लास आपके लिए इंग्लिश की क्लास कम रहेगी थोड़ी सी, लेकिन आपकी जीएस, आपकी जीके, आपकी करंट की क्लासेस काफी अच्छी रहने वाली है। आज की क्लास इसे इंग्लिश कम करंट, आपको कुछ वोकैबुलरी के अच्छे शब्द मिलेंगे और कुछ ऐसी डेफिनेशंस मिलेगी जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आ सकती है। और इसके साथ साथ हम करंट का एक मुद्दा भी डिस्कस कर लेंगे, एक इशू भी डिस्कस कर लेंगे, सैरोगेसी बिल 2019, जो कि अब 2021 आते आते लगभग बनकर के तैयार हो गया है। प्यारे बच्चों, क्या है ये चीज और क्या है ये कहानी? सबसे पहले मैं आपको एक, ये जो सैरोगेसी होता है ये क्या चीज होती है? सैरोगेसी का क्या मतलब होता है? एक शब्द होता है प्यारे बच्चों, सैरोगेट मदर। सैरोगेट मदर, सैरोगेट मदर होता है एक ऐसी मां जो अपनी कोख को किराए पर देती है और अपनी कोख से संतान उत्पन्न करके दूसरे मां बाप को दे देती है। उसे सैरोगेट मदर कहा जाता है। और सैरोगेट मदर जो ये काम करती है, इसके अंदर जो एक्सपेंसेस आते हैं, जो आपका एक इंश्योरेंस जो होता है, वो सारी चीजें, वो सारा प्रोसेस क्या कहलाता है? सैरोगेसी कहलाता है। सैरोगेसी एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर एक महिला एक संतान, एक बच्चा उत्पन्न करके दूसरे मां बाप को सौंप देती है। अब इंडिया के अंदर जो ये सैरोगेसी रेगुलेशन बिल 2019, ये 18 दिसंबर 2019 को लोकसभा में पारित हो चुका है। इससे पहले राज्यसभा जा चुका और राज्यसभा ने इसके ऊपर अपनी मोहर लगा करके वापस लोकसभा को भेज दिया है। 18 दिसंबर 2019 को ये लोकसभा से भी पास हो गया और अब बस ये कानून बनना बाकी है। राष्ट्रपति के पास जाएगा और एक एक्ट बन जाएगा। ये बिल नहीं रहेगा बल्कि एक एक्ट, एक कानून बनकर के आपके सामने होगा। स्टूडेंट, इसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट बातें ये रही कि इस सैरोगेसी रेगुलेशन बिल के अंदर जो कॉमर्शियल सैरोगेसी है और एक होती है एल्ट्रुइस्टिक सैरोगेसी। स्टूडेंट, एक होती है कॉमर्शियल सैरोगेसी और एक होती है एल्ट्रुइस्टिक सैरोगेसी। सैरोगेसी में आपको बता ही चुका हूं, सैरोगेसी एक ऐसा एग्रीमेंट, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर कोई महिला अपने गर्भ के अंदर संतान को उत्पन्न करके दूसरे कपल को या फिर दूसरे जो मां बाप होते हैं उन्हें सौंप देती है। एक्चुअली जो पेरेंट्स इनफर्टिलिटी के शिकार होते हैं, जस्ट अ मिनट, प्यारे बच्चों, एक्चुअल में जो पेरेंट्स इनफर्टिलिटी के शिकार हो जाते हैं, जो संतान उत्पन्न नहीं कर पाते हैं, उनके लिए एक ऑप्शन रहता है। महानगरों में खासतौर से ये बातें चलती है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर, दिल्ली, बॉम्बे, आगरा, लखनऊ, जयपुर, इस टाइप के, बेंगलुरु, इस टाइप के जो सिटीज हैं, महानगर जो है, उनके अंदर ये बिजनेस है। और स्टूडेंट, इस बिजनेस को का गलत तरीके से उपयोग किया जा रहा है। संतान या फिर बच्चे पैदा करके या फिर लड़कियां पैदा करके एक बहाना बनाया जाता है कि हमारे पास संतान नहीं है और आप सैरोगेट मदर बन जाओ। उससे एक संतान, एक लड़की उत्पन्न करवाई जाती है और उसका पालन पोषण करके उसे आगे बाजारों में प्रोस्टिट्यूशन के लिए, प्रोस्टिट्यूशन का मतलब होता है वैश्यावृत्ति, या फिर किसी गलत कामों के लिए लड़की को बेच दिया जाता है। ये बहुत सारी गंदी प्रथाएं, ये बैड प्रैक्टिसेस इंडिया में आज भी जारी है और सरकार ने बड़ा अच्छा काम किया है। इस बिल के तहत 2 बोर्ड बनेंगे, एक बनेगा नेशनल सैरोगेसी बोर्ड और एक बनेगा स्टेट सैरोगेसी बोर्ड। इनके तहत जो सैरोगेट मदर बनना चाहेगी जो महिला, उसको भी सर्टिफिकेट बनवाना होगा और जो माँ बाप, जो कपल्स अपने लिए एक औलाद और संतान चाहते हैं, उन्हें भी एक सर्टिफिकेट बनवाना होगा सरकार से। और उस सैरोगेट मदर और जो वो पेरेंट्स होंगे, जो कपल्स होंगे, उनको उस संतान का, उस औलाद का गलत यूज नहीं करना होगा। कहीं वो उसको कॉमर्शियल पर्पस के लिए
उस बच्चे को पैदा करे और आगे चल करके वो लड़का या लड़की बाजारों में बिक जाएं, ऐसा गलत काम और ऐसा पाप नहीं होना चाहिए देश के अंदर। इसके लिए एक्ट, ये कानून अब बन जाएगा, जनवरी में बन करके तैयार हो जाएगा। अब ये बिल पूर्णतः पास हो गया लोकसभा और राज्यसभा से। स्टूडेंट्स, मैं बात कर रहा हूं कि ये कॉमर्शियल सैरोगेसी क्या होती है और आपका ये एल्ट्रुइस्टिक सैरोगेसी क्या होती है। असल में जो एल्ट्रुइस्टिक वर्ड है ना, जैसा कि ये नाम बता रहा है, एल्ट्रुइस्टिक होता है परोपकारी। एल्ट्रुइस्टिक सैरोगेसी वो होगी जिसके अंदर जो कपल होगा, जो पेरेंट्स होगा, जो इंटेंडेड कपल होगा, फिर जो इंटेंडेड पेरेंट्स होंगे, इंटेंडेड जो कपल होगा या फिर जो इंटेंडेड पेरेंट्स होंगे जिनको औलाद चाहिए, संतान चाहिए, वो अपने रिलेटिव्स, अपने रिश्तेदारों या फिर अपने परिवार में से ही किसी एक महिला को चूज करेंगे। अब इंडिया के अंदर कॉमर्शियल सैरोगेसी को बंद कर दिया गया है। अब इंडिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ एल्ट्रुइस्टिक सैरोगेसी ही रहेगी। एल्ट्रुइस्टिक सैरोगेसी का मतलब है जिन माँ बाप को संतान चाहिए वो अपने ही परिवार या फिर अपने ही सगे संबंधियों में से किसी महिला को चूज करेंगे और उससे अपनी संतान लेंगे। कॉमर्शियल सैरोगेसी का मतलब था प्यारे बच्चों, इसके तहत बहुत गलत काम हुआ करते थे। जब तक ये कानून नहीं बने थे तब तक एक महिला, इनके अंदर ऐसा भी होता है, एक महिला जो अंडर प्रिविलेज जो वुमेन होती है एक तरीके से, जैसे मैं यहां पे एक शब्द लिखूं, अंडर प्रिविलेज्ड, इसका मतलब प्यारे बच्चों अगर मैं आपको साफ शब्दों में बताना चाहूं तो पुअर होता है, गरीब। जो अंडर प्रिविलेज जो वुमेन होती है, जो विलिंग होती है पैसा कमाने की, जो इच्छुक होती है कि हमें हमारी भी लाइफ दूसरों की लाइफ जैसी हो, और वो ज्यादा पैसा कमाने के पर्पज से स्टूडेंट कॉमर्शियल सैरोगेसी को फॉलो करती हैं और 5, 7, 10 संतानें उत्पन्न करके उनको बाजार में बेच देती हैं और लाखों करोड़ों रुपया कमाती हैं। इसे कॉमर्शियल सैरोगेसी कहा जाता है। और इनके पास वो पेरेंट्स आते हैं जिन्हें अपने खुद के लिए संतान नहीं चाहिए बल्कि दूसरों के लिए संतान वो अवेलेबल करवाते हैं और बीच में एक एजेंट बनने का काम करते हैं। जैसे मान लो वो कपल्स है जिसको संतान चाहिए और वो किसी एक आदमी से बात कर लेते हैं कि हमें बेबी चाहिए, और वो आदमी आगे चल करके एक सैरोगेट मदर से बात करता है और इनका आपस में बिजनेस चलता है, और वो आदमी उन कपल्स को, उन पेरेंट्स को कहता है कि मैं आपको 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए में बेबी अवेलेबल करवा दूंगा और आपको 1 साल के अंदर या 6 महीनों के अंदर, 9 महीनों के अंदर, 10 महीनों के अंदर, जो भी ठीक है, जो भी उनका टाइम या जो भी डेट जो भी फिक्स होती है, मतलब कि 9 महीनों के बाद आप हमसे 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 7 लाख रुपए, ठीक है, इतने में आपको बेबी मिल जाएगा। तो ये एक बिजनेस चल पड़ा था बड़े शहरों के अंदर और ये था कॉमर्शियल सैरोगेसी, और इसको बंद करके अब इंडिया में सिर्फ एल्ट्रुइस्टिक सैरोगेसी ही रहेगी। स्टूडेंट, वो क्या क्या कंडीशंस होंगी जो इंटेंडेड कपल को और उस सैरोगेट मदर को फॉलो करनी होगी, वो कंडीशंस मैं अब यहां पे लिखने जा रहा हूं। अब उन कंडीशंस को मैं यहां पे लिख रहा हूं। जो कॉमर्शियल सैरोगेसी है वो क्या चीज है और एल्ट्रुइस्टिक सैरोगेसी वो क्या चीज है, उनकी डेफिनेशन में एक बार लिख देता हूं कि इंडिया के अंदर अब इस कानून के बाद में सिर्फ और सिर्फ एल्ट्रुइस्टिक सैरोगेसी रहेगी। एल्ट्रुइस्टिक का मतलब होता है परोपकारी, सच्ची सैरोगेसी, परोपकारिता वाली, मानवता वाली सैरोगेसी इंडिया में रहेगी। इंडिया के अंदर कॉमर्शियल सैरोगेसी नहीं रहेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट पहले मैं एल्ट्रुइस्टिक सैरोगेसी की डेफिनेशन लिख रहा हूं। इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं जो कि न्यूज़पेपर में आई है, वही डेफिनेशन में लिख रहा हूं। विच इन्वॉल्व्स नो मॉनेटरी कंपनसेशन, which involves no monetary compensation to surrogate mother, to surrogate mother other than the medical expenses, other than the medical expenses। और एक छोटी सी लाइन हो रही है इसके अंदर जो न्यूज़पेपर में आई है, एंड इंश्योरेंस कवरेज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, एंड इंश्योरेंस कवरेज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। स्टूडेंट पहले आप इस डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ लो एक बार, इस डेफिनेशन को आप एक बार अच्छे से पढ़ लो, रीड आउट कर लो, क्या डेफिनेशन आई है।
अखबारों में क्या लिखा गया, ये क्या कहानी है। चलिए स्टूडेंट, एल्ट्रोइस्टिक सैरोगेसी का मतलब होता है कि इसके अंदर नो मॉनेटरी कंपनसेशन, कोई ज्यादा पैसा नहीं मिलता, कोई मॉनेटरी कंपनसेशन नहीं मिलता है टू सैरोगेट मदर, उस सैरोगेट मदर को, अदर देन मेडिकल एक्सपेंसेस एंड इंश्योरेंस कवरेज। देखिए एल्ट्रोइस्टिक सैरोगेसी में जो महिला आपको बच्चा पैदा करके देगी उसको सिर्फ जो उसका हेल्थ इंश्योरेंस होगा या फिर जो इंश्योरेंस कवरेज होगा वो मिल जाएगा और उसको मेडिकल एक्सपेंसेस मिल जाएगा। वो 9 महीने तक अपने गर्भ में जिस बच्चे को पाल करके आपको देगी और 9 महीनों के अंदर उसके क्या एक्सपेंसेस रहेंगे, क्या खर्चे रहेंगे, वही खर्चे सिर्फ उस महिला को मिलेंगे और वो महिला आपको बेबी दे देगी। ये एल्ट्रोइस्टिक सैरोगेसी है और इसके अंदर कोई क्लोज रिलेटिव ही आपके लिए वो महिला, वो सैरोगेट मदर बनेगी। बात समझ में आ रही है? अपने परिवार या फिर अपने रिश्तेदारों के अंदर से ही किसी एक महिला को आपको चूज करना पड़ेगा और वो उसके डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा के, रेडी करवा के स्टेट सैरोगेसी बोर्ड या फिर नेशनल सैरोगेसी बोर्ड को जमा करवाने होंगे। वहां से आपको परमिशन मिलेगी और जैसे ही वहां से परमिशन मिलती है उसके बाद में वो जो मदर है वो आपको बेबी देने के लिए एग्री होगी, तैयार होगी। तो ये इंडिया में इंप्लीमेंट हुआ है एल्ट्रोइस्टिक सैरोगेसी, परोपकारिता वाली सैरोगेसी या फिर विश्वास वाली या फिर पक्केपन वाली सैरोगेसी। अब मैं एक डेफिनेशन लिख रहा हूं स्टूडेंट कमर्शियल सैरोगेसी की। कॉमर्शियल सैरोगेसी, ये कॉमर्शियल सैरोगेसी क्या होती है जो अभी इंडिया में बंद कर दी है, पहले इंडिया में ये चलती थी। ये सैरोगेसी प्यारे बच्चों सिंस 2002 से हिंदुस्तान के अंदर 2002 से लेकर के 2021 तक 19 सालों तक इंडिया के अंदर कॉमर्शियल सैरोगेसी चली है और पता नहीं कितने बच्चों का शोषण हुआ है, पता नहीं कितनी लड़कियों का शोषण हुआ है जिनको बाजारों में बेचा गया है। और इस पाप से छुटकारा मिल जाएगा इस कानून के आने के बाद में बहुत हद तक। इसकी क्या डेफिनेशन है मैं लिख रहा हूं, सैरोगेसी आपकी कॉमर्शियल सैरोगेसी क्या होती है, इसकी क्या डेफिनेशन है देखना अखबार में क्या है। इन विच द सैरोगेट मदर जो सैरोगेट मदर होगी इज कंपनसेटेड फॉर हर सर्विसेज, इज compensated for her services beyond reimbursement, एक्चुअली रीइंबर्समेंट को भी कंपनसेशन ही कहा जाता है, बियॉन्ड रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस, देखिए स्टूडेंट्स इसके अंदर क्या होता है मैं आपको बताता हूं। देखो इसके अंदर जो मैंने डेफिनेशन लिखी इसका क्या मतलब है, कमर्शियल सैरोगेसी 2002 से लेकर के 2021 तक, पिछले 19 सालों तक हिंदुस्तान के अंदर रही, उसके अंदर सैरोगेट मदर को कंपनसेशन मिलता था उसकी सर्विसेज के लिए कि आपने 9 महीने तक बेबी को अपने गर्भ में रखा और हमें दिया, इसके लिए आपके जो भी एक्सपेंसेस बनते हैं, आपका जो भी खर्चा बनता है, चाहे वो मेडिकल का हो, खाने पीने का हो, दवाइयों का हो, वो सारा आपको मिलता है। इसके अतिरिक्त भी वो रीइंबर्समेंट, बियॉन्ड रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस, जो मेडिकल एक्सपेंसेस थे इनका जो मुआवजा, इनका जो रीइंबर्समेंट, इनका जो कंपनसेशन मिलना था, इसके अतिरिक्त भी वो पैसा लेती थी। वो कहती थी कि हमें 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे दो, मेडिकल खर्चा भी दो और हेल्थ कवरेज भी दो और हमें 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा भी दो। 5-5, 7-7 लाख रुपए में एक औलाद, एक संतान दूसरे माँ बाप को दी जाती थी। लेकिन अब ये मैं कह दूं कि ये बिजनेस नहीं रहा है, ये एक परोपकारिता का बिजनेस बन गया है, एक ईमानदारी का और एक नैतिकता और आपका मानवतावादी ये बिजनेस बन गया है। इसके अंदर अब ह्यूमैनिटी मैटर करेगी ना कि इसके अंदर बिजनेस मैटर करे। तो ये कमर्शियल सैरोगेसी है स्टूडेंट्स, ठीक है। और ये आपका क्या था, एल्ट्रुइस्टिक सैरोगेसी। अब वो क्या क्या कंडीशंस है जो कपल्स को फॉलो करनी पड़ेगी और जो फॉलो करनी पड़ेगी सैरोगेट मदर को, ठीक है। पहले मैं लिखता हूं सैरोगेट मदर के लिए क्या क्या कंडीशंस है, देखना इसके अंदर सैरोगेट मदर के लिए क्या क्या कंडीशन है। वो महिला जो आपको बेबी देगी उसके लिए क्या क्या शर्तें हैं, वो क्या काम कर सकती है और क्या नहीं कर सकती, और उन कपल के लिए, उन पेरेंट्स के लिए क्या क्या कंडीशंस है, वो सारी मैं भी यहां पे लिखूंगा। जैसे मैं लिखूं
कंडीशंस फॉर सैरोगेट मदर, मैं यहां पे लिखता हूं इस बिल के अंदर, कंडीशंस फॉर सैरोगेट मदर। इस बिल के अंदर सैरोगेट मदर के लिए क्या कंडीशंस है स्टूडेंट? पहली कंडीशन स्टूडेंट, अ क्लोज रिलेटिव ऑफ इंटेंडेड कपल, देखना कंडीशन फॉर सैरोगेट मदर क्या है? अ क्लोज रिलेटिव ऑफ इंटेंडेड कपल, अ क्लोज रिलेटिव ऑफ, ये मैं वो बातें लिख रहा हूं जो बिल के अंदर लिखी गई थी। अ क्लोज रिलेटिव ऑफ इंटेंडेड कपल। देखिए इंटेंडेड कपल का मतलब है जो इच्छुक कपल है, ये महिला, पहली इस महिला के लिए कंडीशन होनी चाहिए कि महिला इस इंटेंडेड कपल का क्लोज रिलेटिव होनी चाहिए, कोई रिश्तेदार, कोई परिवार में से महिला होनी चाहिए। दूसरी बात, अ मैरिड वुमेन हैविंग अ चाइल्ड ऑफ हर ओन, अ मैरिड वुमेन हैविंग अ चाइल्ड ऑफ हर ओन। देखिए ये एक विवाहित महिला होनी चाहिए और इसका एक बच्चा भी होना चाहिए। जो महिला सैरोगेट मदर बनेगी वो विवाहित होनी चाहिए और उसका खुद का पहले एक बेबी होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है। तीसरी कंडीशन, 25 to 35 इयर्स ओल्ड, इसकी उम्र, इस महिला की जो सैरोगेट मदर बनेगी उसकी उम्र 25 से लेकर के 35 साल तक होनी चाहिए। 35 साल से ज्यादा उम्र वाली महिला सैरोगेट मदर नहीं बन सकती। A surrogate mother only once in her lifetime, only once in her lifetime। प्यारे बच्चों, जो सैरोगेट मदर बनेगी 25 से लेकर के 35 साल के बीच की महिला, वो केवल एक ही बार अपनी जिंदगी में सैरोगेट मदर बन पाएगी। वो एक ही बार बेबी दे पाएगी दूसरों को। अगर आपको एक बेबी और लेना तो उसके लिए दूसरी सैरोगेट मदर से आपको बेबी लेना होगा। चलिए लास्ट कंडीशन क्या है इसके लिए? हैव अ सर्टिफिकेट ऑफ मेडिकल, उस औरत के पास होना चाहिए हैव अ सर्टिफिकेट ऑफ मेडिकल एंड साइकोलॉजिकल फिटनेस फॉर सैरोगेसी, मेडिकल एंड साइकोलॉजिकल फिटनेस फॉर सैरोगेसी। स्टूडेंट पांचवी और आखिरी कंडीशन उस महिला के लिए है कि जो महिला सैरोगेट मदर बनेगी उसके पास ऐसा सर्टिफिकेट होना चाहिए जो उसके फिजिकल और उसके मेंटल और उसके साइकोलॉजिकल, फिजिकल, मेंटल और साइकोलॉजिकल फिटनेस को दिखाता हो कि यह महिला मानसिक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक तौर पर पूर्णतः स्वस्थ और आप इससे बेबी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ऐसी महिला जो विवादों में उलझी हुई है, जो किसी बीमारी की शिकार है, जिसको पहले से कोई बीमारी है और उसका मेडिकल और साइकोलॉजिकल फिटनेस उसकी अच्छी नहीं है, तो आप उससे बेबी नहीं ले सकते। तो ये 5 कंडीशन महिलाओं के लिए है। पहली क्या? वो क्लोज रिलेटिव होनी चाहिए। वो महिला किसके क्लोज रिलेटिव? इंटेंडेड कपल की, उन मां बाप की जो बच्चा चाहते हैं। दूसरा, वो मैरिड, विवाहित होनी चाहिए, उसका एक बेबी होना चाहिए। 25 से 35 साल उसकी उम्र होनी चाहिए और वो महिला केवल और केवल एक बार ही अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में सैरोगेट मदर बन सकती है। और 5वीं कंडीशन, उस महिला के पास मेडिकल और साइकोलॉजिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे वो सैरोगेसी स्टेट बोर्ड से हो, चाहे वो नेशनल सैरोगेसी बोर्ड से हो। ठीक है। अब प्यारे बच्चों, मैं वो कंडीशंस लिखूंगा जो किसके लिए होनी चाहिए? जो कपल के लिए होनी चाहिए, इंटेंडेड कपल। कंडीशन फॉर, इसे अब मैं इरेज कर देता हूं। अब मैं वो कंडीशंस लिखने जा रहा हूं जो इंटेंडेड कपल के लिए होनी चाहिए। ये बातें तो उस महिला के लिए थी जो मां बनेगी, जो सैरोगेट मदर बनेगी, लेकिन वो मां बाप जिनको बेबी चाहिए उनके लिए भी कुछ शर्तें हैं। वो मां बाप जिनको बेबी चाहिए, कंडीशंस फॉर इंटेंडेड कपल या फिर कंडीशन फॉर पेरेंट्स। वो मां बाप जिनको बेबी चाहिए उनके लिए क्या क्या कंडीशंस है देखना। फर्स्ट कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन,
who suffer from infertility। पहली कंडीशन प्यारे बच्चों उन माँ बाप के लिए है कि वो इनफर्टिलिटी का शिकार हो, मतलब वो इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हो, मतलब वो बांझपन से जूझ रहे हो एक तरीके से कि एक ऐसे कपल है, ऐसे पेरेंट्स है, ऐसे माँ बाप है कि उनको बेबी नहीं हो रहा है और वो महिला जो है वो बांझपन की शिकार है, वो इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं कि उन्हें बेबी नहीं हो रहा है कई साल से। तो कहने का मतलब पहली कंडीशन माँ बाप के लिए यह है कि वो इनफर्टिलिटी के शिकार होने चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि पहले से उनके पास एक दो बेबी हो और वो किसी बिजनेस के लिए किसी तीसरे बेबी को प्रोड्यूस करवा करके उस बेबी को बेचना चाहते हो आगे 5-7 लाख रुपए में, ऐसा ना हो। तो पहली कंडीशन उनके लिए क्या है कि वो इनफर्टिलिटी के शिकार होने चाहिए, कि वास्तव में उन्हें बेबी प्रोड्यूस करने में काफी प्रॉब्लम, काफी दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो पहली कंडीशन है कि वो इनफर्टिलिटी के शिकार हो। दूसरी कंडीशन एल्ट्रुइस्टिक, कि जो इंटेंडेड कपल है वो एल्ट्रुइस्टिक होना चाहिए, वो परोपकारी होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए, वो मानवतावादी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो किसी गलत काम के लिए बेबी को प्रोड्यूस करवा रहा है। तो दूसरी कंडीशन ये है एल्ट्रुइस्टिक। तीसरा नॉट फॉर कमर्शियल यूज, नॉट फॉर कमर्शियल यूज। ये जो इंटेंडेड कपल, ये मां बाप उस बेबी को कमर्शियल यूज उसका नहीं करेंगे, कोई खरीद फरोख्त उसकी नहीं करवाएंगे बेबी की। फोर्थ है नॉट फॉर प्रोड्यूसिंग चाइल्ड, नॉट फॉर प्रोड्यूसिंग चाइल्ड फॉर सेल, फॉर प्रोस्टिट्यूशन। प्यारे बच्चों, प्रोस्टिट्यूशन का मतलब वेश्यावृत्ति होता है, मतलब मिसयूज, गलत काम। और एक वर्ड और भी लिखा गया इस कानून के अंदर, और अदर फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, और अदर फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता शोषण, और किसी भी दूसरे प्रकार के शोषण के लिए उस बच्चे का इस्तेमाल ना करे वो माँ बाप। ये 4 कंडीशन माँ बाप के लिए है। पहला क्या कि वो इनफर्टिलिटी के शिकार हो, दूसरा वो सच्चे होने चाहिए, मानवतावादी होने चाहिए, तीसरा कॉमर्शियल यूज नहीं करेंगे वो, चौथा है कि वो चाइल्ड फॉर सेल, वो जो प्रोड्यूसिंग चाइल्ड है, जो बेबी भी पैदा हो उसको कहीं बेचेंगे नहीं, प्रोस्टिट्यूशन उसको कहीं वेश्यावृत्ति के लिए नहीं डालेंगे, एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, और दूसरे जो शोषण है उसके लिए उस बच्चे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि वो बेबी को जन्म दे दे और उससे फिर काफी जगह ऐसे केसेस भी देखे गए हैं कि सैरोगेट मदर से बेबी लेकर के उनसे कई लोग अपने काम करवाते हैं और खुद घर बैठे रहते हैं। सैरोगेट मदर से बेबी ले लिए 4-5 और उनको बाहर कमाने के लिए छोड़ दिया, और एक जो लड़का या फिर लड़की जो 10,000 रुपए कमा रहा है और 5-7 वो लड़के लड़की हैं 60-70 हजार रुपए लेकर के वो माँ बाप घर बैठ जाते हैं और उनकी कोई केयर बाद में नहीं होती। तो इस तरीके का धंधा हिंदुस्तान में चल रहा है। हिंदुस्तान क्या, बाहर कई देशों में भी चल रहा है ऐसा। एक ट्रांसनेशनल सैरोगेसी भी होती है जिसके तहत इंडिया के कपल्स बाहर से किसी सैरोगेट मदर से बेबी को इंडिया में ले आते हैं और उससे फिर यहाँ पे धंधा करवाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कुल मिलाकर के ये जो आज तक जो गंदा कानून चल रहा था, जो कमर्शियल सैरोगेसी चल रही थी, उसको अब इंडिया के अंदर बैन कर दिया गया। अब सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर एल्ट्रुइस्टिक सैरोगेसी ही रहेगी। और अगर कोई इसके अंदर ऐसा भी है स्टूडेंट्स कि अगर इन ऑफेंसेस, अगर कोई ऐसा ऑफेंस करता है तो उस आदमी को 10 लाख रुपए तक का जुर्माना है, और उसको जुर्माना भी देना पड़ेगा, और 10 लाख तक का जुर्माना है, और 10 साल तक की आई थिंक जेल भी है इस कानून के तहत। तो ये काफी हीनियस क्राइम माना जाएगा अगर कोई ऐसा धंधा करता है। दूसरी चीज स्टूडेंट्स, अगर आपको अबॉर्शन करवाना है सैरोगेट मदर से तो उसके लिए नेशनल सैरोगेसी बोर्ड और आपका स्टेट सैरोगेसी बोर्ड से परमिशन लेनी होगी कि कोई दिक्कत बेबी के अंदर आ गई और आपको अबॉर्शन करवाना है, तो उसके लिए फाइल बनेगी और सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार जब मंजूरी देगी तो उस बेबी का अबॉर्शन होगा, न कि उस बेबी को आप गलत तरीके से उसका अबॉर्शन करवा दो। ऐसा नहीं होगा। सो स्टूडेंट्स, मुझे ये इंपॉर्टेंट बातें आपको सैरोगेसी रेगुलेशन बिल 2019 की बतानी थी। सैरोगेसी क्या होती है, सैरोगेट मदर क्या होती है, और इनसे जो बेबी प्रोड्यूस होगा उसका गलत यूज ना किया जाए, और कमर्शियल सैरोगेसी क्या होती है, एल्ट्रुइस्टिक सैरोगेसी क्या होती है, ये सारी बातें मैंने आपके सामने रखी है। प्यारे बच्चों, आखिरी बात आपसे जरूर कहना चाहूंगा, ये काफी काम की वीडियो है। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ इंग्लिश के रिगार्डिंग ही है, ये वीडियो आम आदमी भी अच्छे से देख सकता है और समझ सकता है। मैंने इसको इंग्लिश हिंदी दोनों में बताने की कोशिश की है। स्टूडेंट्स, मेरी इस आवाज़ को, मेरे इस वीडियो लेक्चर को
जहां तक आप शेयर कर सको जम करके शेयर करना, जम के कमेंट करना, जम के लाइक करना। प्यारे बच्चों, इसी आशा और इसी उम्मीद के साथ कि किसी का भला हो जाए और भगवान सबका भला करे, सब बसते रहें, गुनगुनाते रहें, खुश रहें और परमपिता परमात्मा किसी को नाखुश, उदास, हताश ना करे, हर किसी को इस लायक रखे कि उन्हें सैरोगेट मदर की जरूरत ना पड़े, फलता फूलता आपका परिवार रहे। इसी उम्मीद, इसी आशा और इसी प्रार्थना के साथ मैं मेरे इस वीडियो लेक्चर को यहीं फिनिश कर रहा हूं। प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत।